Hi guys, welcome to Jamin Gadia official channel and blogs. गुड इवनिंग टू यू। और मैं आज आपको आपके साथ मैं इसलिए कनेक्ट हो रहा हूँ कि मैं थोड़ी आपको आपकी जर्नी के बारे में बता रहा हूँ कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स आईटी की सीनियर पोजीशंस ऑफ द गुजरात स्टेट एज अ सीनियर आईएएस वी कैन सीनियर गेस कैडर्स। ओके, it is a policy making positions. Okay, to make, we can say, to big impact on the large scale in the public society. Okay, so we can make a good impact on the society. Okay, तो ये जर्नी इतनी इजी नहीं रही। ओके, इट्स अ वेरी, पहले सिविल सर्विसेज मैंने अपीयर की हुई, यूपीएस सिविल सर्विसेज, आईएएस कैडर्स। ओके, तो देन आप जीपीएससीज भी अपीयर की हुई थी, बट मीन ये एग्ज़ाम्स मेरे सामने आई डेप्यूटी। एक्चुअली देर आर टू पोजीशंस अवेलेबल, एक तो डेप्यूटी डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ आईटी। ओके, शी क्लास वंस गेजेटेड ऑफिसर्स, डायरेक्टर लेवल इज नॉट ऑफिसर्स। तो डिफरेंस है डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स में। ऑफिसर्स के अबव आता है डायरेक्टर्स। ओके, तो ये जर्नी में भी देर आर टू फेजेस थे, एक्चुअली थ्री फेजेस होते थे। ओके, पर नो, फर्स्ट टू फेज को क्लर्क इन वन फेज और लास्ट वन इज द इंटरव्यू फेज। ओके, तो फर्स्ट उसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसके बाद मैंने थोड़ी टॉयल एग्जर्शंस करनी पड़ती है। ओके, उसमें जीएस होता है पेपर वन, एक जीएस का पेपर्स होता है, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, 61 आवर्स। ओके, एंड सेकंड पेपर होता है टेक्निकल पेपर्स होता है, वी कैन से 200 क्वेश्चंस। राइट, एंड अराउंड 2 आवर्स होता है उसके अंदर, 200 मार्क्स होते हैं उसके। और वो गेट लेवल के एग्जामिनेशन, गेट लेवल के क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस होते हैं, टिपिकल्स भी होते हैं उसके अंदर कि यू हैव टू टोल एक्सेसन्स फॉर इट। ओके, उसके लिए वो मेहनत भी करनी पड़ती है। जीएस के अंदर तो इसलिए मेरा पावरफुल था बिकॉज ऑफ द यूपीएससी, क्योंकि इसकी ये जो अदर एग्जामिनेशन, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम जो आईएएस कैडर एग्जामिनेशन है वो हाईएस्ट लेवल एग्जाम्स है इन द कंट्री। ओके, उस लेवल के जो भी बंदे होते हैं फिर उसके लिए सब कुछ ईजी होता है, जीएस पेपर एवरीथिंग दे क्वाइटली ईजी, एनीथिंग यू कैन से। ओके, राइट, तो मैं उसके अंदर गुड स्कोर कर चुका हूँ। राइट, एंड टेक्निकल में भी मैंने वो एफर्ट लगाई थी। ओके, जैसे कहते हैं कि डायमंड जो होता है वो तभी चलकता है, मीन्स ल्यूमिनेश होता है, तो जब उसको हीट मिलती है उसको तपना पड़ता है। वैसे मैं भी तपा हुआ हूँ 45 सेल्सियस टेम्परेचर के लिए, क्योंकि हम इसने कोई ऐसा हमारा कोई बैकग्राउंड्स नहीं था। ओके, आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड्स। ओके, वी हैव बिल्ड अवर बैकग्राउंड्स। ओके, एंड एवरीबडी कैन डू इट। और तो इसी तरह से मेरी जर्नी, इससे सिवा भी मेरा बहुत सारी चीज़ है। और मेरी वो जर्नी जो है वो स्ट्रगलिंग लाइफ रही है। ओके, एक स्ट्रगलर रहा हूँ मैं भी। और कि मुझे कुछ पाना था, कुछ करना था सोसाइटीज़ के लिए। और क्योंकि जो फेस मैंने किया है, और जो हमारा राइट्स था वो हमें नहीं मिला। ओके, तो उसके लिए मुझे सब एफर्ट लगानी पड़ी है, करना पड़ा है, अनेक पेशेंस था ये। ओके, और पेशेंस के साथ ही मैं आगे बढ़ा हूँ। एंड ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी होती है तो आप लोग के पास ऑटोमेटिक पेशेंट क्रिएट हो ही जाता है, उसमें कहने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और तो इस स्ट्रगल की बात करूँ इसके अंदर, तब तो कोई रिसोर्सेज तो है नहीं मेरे पास। ओके, वो रिसोर्सेज को बिल्डअप करना था, उसको वो भी एक चैलेंज था मेरे सामने, क्योंकि वो चैलेंज को भी ओवरकम करके मुझे एग्ज़ाम को अपीयर करना है, मेंटली फिज़िकली फिट रहना है। ओके, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में भी हमें परफॉर्म करना है ना, क्योंकि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ओके, देयर आर नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर दिस एग्जामिनेशंस। ओके, तो हमें कुछ कुछ अलग करना होता है दूसरे से। ओके, दिस इज़ नॉट द कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन। ओके, वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर। राइट, तो एक ये भी मेरे पास सामने चैलेंज था, फिर भी मैंने ओवरकम करके हम यहाँ तक पहुँचा हूँ। ओके, तो यस, उसी के बारे में। ओके, फिर मैं कॉर्पोरेट के बारे में भी एक अलग वीडियो बनाऊँगा उसका, कि कॉर्पोरेट में जो आईटी कॉर्पोरेट्स होते हैं उसके में जो रोड पाथ होता है वो कैसे वर्क आउट है, एवरीथिंग अबाउट दैट वन। तो प्लीज़ गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना बने उतना मैक्सिमम
लोगों को तक पहुंचाओ उसे। ऑलराइट, जो लोग गरीब है उसको भी उसको बेनिफिट्स मिले। ओके, थैंक यू, बाय बाय।